जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रसायन विज्ञान की कुछ शाखाओं में हमारे कार्बनिक रसायन भी आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन्स की नामकरण पद्धति पढ़ना है। ठीक है, तो हम नामकरण पद्धति में शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक। ठीक, तो इन दोनों शब्दों को देखने पर हमें ये लग रहा है कि कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक, लेकिन यहाँ पर इसकी ये परिभाषा अधूरी है। कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु और कार्बन के परमाणु दोनों होते हैं तथा अन्य परमाणु भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है मीथेन CH4। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यह कार्बनिक यौगिक हमारा हुआ। दूसरा हमारा एग्जाम्पल देखिए NH2CO मतलब यूरिया, यहाँ भी कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, तो इसको भी हम लोग कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या यह हमारा कार्बनिक यौगिक है? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर मैंने उदाहरण में यहाँ पर यूरिया लिखा है, इसके बारे में कुछ विशेष बताना था इसलिए मैंने इसको उदाहरण में लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक लिखा हुआ है इसमें जो शब्द कार्बन आया है, ठीक, हमारे प्रकृति में इसका प्रयोग इतना ज़्यादा है कि हमारी पूरी कार्बनिक रसायन मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इसी पर बनी हुई है। ठीक, तो पहले यह मानना था कि जो कार्बनिक यौगिक का जो स्रोत होता है वो सिर्फ पौधों या जानवरों में ही पाया जाता है, लेकिन एक हमारे फ्रेडरिक वोलर नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस बात को असत्य कर दिया। उन्होंने लैब में ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनसे एक रिएक्शन बन गया, जिसके वजह से उस रिएक्शन के दौरान उनसे एक कार्बनिक यौगिक बन गया जिसका नाम यूरिया पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वह हमारा पहला कार्बनिक यौगिक है जो मानव द्वारा लैब में बनाया गया है। ठीक, ये तो बात हुई थी, कार्बनिक यौगिक की बात हो गई। चलिए हम बात अब करते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जैसा लिखा है हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। फिर भी एक डेफिनेशन हम देते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी दो पार्ट हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब बात आती है कि संतृप्त किसे कहते हैं और असंतृप्त किसे कहते हैं। हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो एकल आबंध से जुड़ा होता है, मतलब जिसमें एक सिंगल बॉन्डिंग लगी होती है। ठीक, तो हम उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो असंतृप्त है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हम उसे कहते हैं जिसमें जो कार्बन हमारा होता है या तो वो द्विआबंध से या तो वो त्रिआबंध से हमारा जुड़ा होता है। ठीक, तो हमारा ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक में जो एकल आबंध ये जो हम देख रहे हैं, ये जो है उसको हम जब नामकरण पद्धति जब करने वाले हैं तो हम उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। तो हमने इसके लिए एक नाम दिया N। इस सिंगल बॉन्डिंग के लिए हमने क्या नाम दिया? N। और यहाँ पर असंतृप्त में जो हमारी ये डबल बॉन्डिंग मतलब द्विआबंध और ट्रिपल बॉन्डिंग मतलब त्रिआबंध जो हैं उसके लिए हमने यह नाम दिया इन और इसके लिए आइन। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं आपके किताब में दिया होगा, आप देख सकते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये जो एन, इन, आइन ये जो नाम आया है वह इन्हीं नामों से आया है। ठीक, इन्हीं नामों से आप जरा इनको देखिए, एल्केन लिखा हुआ है। एल्केन शब्द का जो अनुलग्न भाग है, अनुलग्न मतलब होता है जो पीछे लगा हुआ, ठीक, उसी से इसको हम एज ए सफिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसी का अनुलग्न भाग ही एन है और यही एल्कीन का जो हमारा अनुलग्न भाग है वो हमारा इन है और एल्काइन का अनुलग्न भाग आइन है। ठीक, और यदि इसका हम सामान्य सूत्र देखें अगर ऐसे करके कि हमें पहचानना रहे कि हाँ संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, तो यदि हम किसी कार्बनिक यौगिकों को इन सूत्रों पर
अगर हम रख पाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वह क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। ठीक, तो जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में जो हमारा द्विआबंध के लिए एल्किन के लिए जो हमारा सामान्य सूत्र होता है वो हमारा CnH2n होता है। और यहाँ पर त्रिआबंध के लिए एल्काइन के लिए हमारा जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। ये तो बात रही हाइड्रोकार्बन्स की और उसके दोनों भाग की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक यहाँ पर गिनती लिखी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे गिनती है। तो ये मैथ वाली गिनती 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ठीक है, ये कार्बन की संख्या की गिनती मैंने लिखी हुई है और उसके मूल शब्द लिखे हैं। उसके मूल शब्द मतलब जब हम नामकरण पद्धति सीखेंगे तो हम एक कार्बन के लिए क्या नाम रखेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या नाम रखेंगे, 3 के लिए क्या रखेंगे, इस तरीके से मैंने 10 तक पूरे लिखे हुए हैं। जैसे कि एक हमारा कार्बन 1 रहा तो हम उसके लिए मेथ लिखते हैं, 2 रहा तो एथ, 3 रहा तो प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, इस तरीके से 10 रहा तो डेक तक लिखते हैं। ठीक, जैसा कि इसके पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ देखा था हम लोगों ने। एक सेकंड फिर से करो यार, कुछ गड़बड़ हो गया।